जय श्रीमन्नारायण। कामदा एकादशी की पावन कथा। कामदा एकादशी का व्रत कथा पापों का नाश और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली दिव्य कथा। नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे कामदा एकादशी की पवित्र और चमत्कारी कथा। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं और कथा सुनते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन के दुख दूर होते हैं। बहुत समय पहले भोगीपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहाँ राजा पुंडरीक राज्य करते थे। उस नगर में गंधर्व और अप्सराएं संगीत और नृत्य से वातावरण को आनंदमय बनाते थे। उसी नगर में ललित नाम का एक गंधर्व और उसकी पत्नी ललिता रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राजसभा में ललित संगीत प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन उसका मन अपनी पत्नी की याद में इतना खो गया कि उसके गायन में गलती हो गई। राजा को यह बात पसंद नहीं आई। सभा में उपस्थित एक व्यक्ति ने उससे कहा कि ललित ने सभा का अपमान किया है। क्रोधित होकर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दे दिया कि वह तुरंत एक भयानक राक्षस बन जाए। श्राप मिलते ही ललित का सुंदर रूप समाप्त हो गया। वह एक विशाल राक्षस बन गया। उसकी पत्नी ललिता यह देखकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। वह जंगल अपने पति के साथ भटकने लगी। एक दिन दुखी होकर ललिता एक महान ऋषि के आश्रम में पहुंची। उसने ऋषि को प्रणाम किया और अपने पति को श्राप से मुक्त करने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो। उसका पुण्य अपने पति को समर्पित कर दो। इससे श्राप समाप्त हो जाएगा। ललिता ने पूरे नियम और भक्ति के साथ कामदा एकादशी का व्रत किया। अगले दिन द्वादशी को उसने व्रत का पुण्य अपने पति को अर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से अद्भुत चमत्कार हुआ। राक्षस बना ललित फिर से अपने दिव्य गंधर्व रूप में आ गया। दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषि को धन्यवाद देकर अपने नगर को लौट गए। इस प्रकार कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा कष्ट भी दूर हो सकता है और सच्ची श्रद्धा से की गई प्रार्थना फल देती है। कथा से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है, धैर्य और श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाते। एकादशी व्रत मन और जीवन को शुद्ध करने का अवसर है। सच्चे मन से किया गया व्रत और भक्ति कठिन परिस्थितियों को भी बदल सकती है। अगर आपको यह कामदा एकादशी की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहें। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।